हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे दहन अभिक्रिया, जिसे कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, दहन अभिक्रिया। अब देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तब वहाँ से प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करता है। जलने की इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। आई होप आपको परिभाषा क्लियर हुई होगी। देखिए दोबारा बता देते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है मेरे बच्चों, तब वहाँ से प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करता है। जलने की इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, कोई भी पदार्थ जो जलेगा ना, वो किस में जलेगा? ऑक्सीजन होगी तो जलेगा, वरना नहीं जलेगा। अब देखिए जैसे कि कुछ पदार्थ हम बता देते हैं। देखिए सपोज करिए कार्बन है, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पर, क्या ले लिया मेरे बच्चों? कार्बन। और कार्बन की रिएक्शन देखिए, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? CO2। बात क्लियर हुई? जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2। सपोज करिए हमने सल्फर लिया, क्या लिया? सल्फर। और सल्फर को भी हमने किस में जला दिया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इससे ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाए तो क्या बन जाएगा यहाँ से? SO2। क्या बन जाएगा? SO2। यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ से बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा क्या? सल्फर और डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे बच्चों। तो कार्बन रिएक्शन कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फर को जलाया तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे बच्चों, इसे कहते हैं कंबशन रिएक्शन, यानी दहन अभिक्रिया। आ रही बात में? अब देखिए जो दहन तो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो कंप्लीट कंबशन और एक इनकम्प्लीट, यानी एक पूर्ण दहन, एक अपूर्ण दहन। तो देखिए हम बता देते हैं नोट में कुछ आपको बातों, ये बात आपने नोट कर ली होगी। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए यही बता देते हैं हम, जो आपको बता देते हैं पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन, यही बता देते हैं। सुनो देखो, एक होता है पूर्ण दहन, एक क्या होता है? पूर्ण दहन। एक होता है अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन। बेटा जो पूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीजन पूरी तरह से जले, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ पूरी तरह से जले, यानी वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति पूरी पाई जाती हो, तो वहाँ पर क्या होएगा? वहाँ पूर्ण दहन होगा। और पूर्ण दहन में जो बनता है मेरे बच्चों, बनता है क्या? CO2 प्लस H2O और प्लस ऊष्मा। ठीक है मेरे बच्चों, यह बनता है, ये बनता है पूर्ण दहन में। और अपूर्ण दहन में क्या बनता है मेरे बच्चों? अपूर्ण दहन जो होता है वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। अपूर्ण दहन में ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है। आरी बात में? होती भी है तो बहुत कम मात्रा में। तो देखिए यहाँ से बन जाता CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसे बोल देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और प्लस वहाँ बन जाता कार्बन के कुछ पार्टिकल, यानी कह सकते हैं काला धुआं। क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? काला धुआं। आई होप आपको पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन भी क्लियर होगा। दोबारा बता दें, देखिए पूर्ण दहन तो होता है, पूर्ण दहन में ऑक्सीजन की उपस्थिति पूरी पाई जाती है, ठीक है ना, और वहाँ कोई पदार्थ जलता है, तो देखिए वहाँ से बन जाता CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। अपूर्ण दहन में वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती तो लेकिन बहुत कम मात्रा में, हुई तो बहुत कम मात्रा में, वहाँ क्या बन जाता? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस काला धुआं, यानी कार्बन के कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं। आई होप आपको क्या क्या मैं दहन अभिक्रिया क्लियर होगी। हम आपको इसको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।